अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमने सबक नंबर 11 इनक़ास नूर, जिसके अंदर आईने और आईने की किस्में, कुर्रवी आईने और इसके ज़रिए हासिल होने वाले अक्स और कुर्रवी आईने से होने वाली तकबीर, ये पढ़ने वाले हैं। इसमें अपन ने देखे थे कि आइए ज़रा याद कीजिए जो आपने 8वीं जमात में पढ़े। उसमें देखे थे नूर से क्या मुराद है, इनक़ास नूर के बारे में आप क्या जानते हैं और इनक़ास नूर की किस्में कौन सी हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने जो नूर का इनक़ास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो अपन ने देखे थे कि किसी हमवार सतह पर नूर की शुआएं हैं टकराने पर उसकी सिमत बदलती है और वो पलट कर वापस है ना आती है, तो इसी को इनक़ास नूर कहते हैं। और ये मिसालों के ज़रिए से आपको बताया था मैंने। उसके बाद अपन ने देखे थे कि इनक़ास नूर की दो किस्में हैं, एक है मुनज़्ज़म और एक है गैर मुनज़्ज़म। मुनज़्ज़म के अंदर सतह हमवार रहती जिसके अंदर से जिसके ऊपर से इनक़ास होता, बराबर है, और दूसरी रहती गैर मुनज़्ज़म यानी कि ज़िगज़ैग रहती, आड़ी टेढ़ी। जैसे आपने देखे होंगे रास्ते से कभी कभार अपन 2-3 ब्रेकर ऐसा लाइन से लगे हुए रहते हैं ना, तो गाड़ी ऊपर नीचे होती है ना, और जब रास्ता हमवार रहा तो गाड़ी एकदम सीधी चलती। तो यहाँ पर भी अगर रास्ता एकदम हमवार रहा तो इनका इनक़ास एकदम सही होगा, I बराबर R1। देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये अगर आप ये शक्ल देखते तो देखो I1 बराबर R1, I2 बराबर R2, यहाँ देखो ये I3 बराबर R3, ये शक्ल के अंदर है ना। तो ये सब अपने को नज़र आ रहा है क्लियर। कब? जब सतह हमवार थी, I1 था R1 के बराबर, है ना, I1 था किसके बराबर? R1 के, ठीक है। R2 किसके बराबर था? I2 के, ठीक है। इस तरीके से देखिए अपन ने, इसी तरीके से I3 बराबर था R3 के, ये सब के सब जावी है, तो अपन चाहे तो इसके ऊपर जाविये का निशान भी लगा सकते हैं हमवार सतह के लिए। अगर गैर हमवार है तो जाविया I जाविया R के मसावी नहीं रहेगा, ये बात का हमको ख्याल रखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा। यहाँ तक के कि गैर हमवार सतह के लिए I1 I2 I3 ये जाविये भी मसावी नहीं रहेंगे। इसी तरीके से R1 R2 R3 ये भी मसावी नहीं रहेंगे। कब? जब हमवार नहीं है। उसके बाद अपन बात करेंगे आईने और आईने की किस्में। साइंसदानों का नाम है ये आईना, आपने हर जगह देखा, आपके घर के अंदर आईना देखे तो वो प्लेन आईना है जिसको अपन मस्तवी आईना कहते, ठीक है। इनक़ास नूर के लिए चमकदार सतह की ज़रूरत होती है क्योंकि चमकने वाली हमवार सतह नूर को कम मिकदार में जज्ब करती है, जिसकी वजह से नूर का ज़्यादा से ज़्यादा इनक़ास होता। यही उसूल का इस्तेमाल हम गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर करते। गर्मियों के अंदर हम क्या करते हैं, लाइट कलर के कपड़े या सफ़ेद कपड़े आमतौर पर यूज़ करते ताकि नूर की शुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा इनक़ास हो और हमको गर्मी कम लगे। उसके बरक्स सर्दियों के अंदर हम गहरे रंग के, डार्क रंग के कपड़े पहनते क्योंकि डार्क रंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी की शुआओं को जज्ब करता है ना। अगर आपने गलती से डार्क कपड़े पहनकर गर्मी में या धूप में चले गए तो आपको एहसास होगा कि आपको बहुत ज़्यादा धूप की शिद्दत महसूस होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा डार्क कलर रहेगा उतनी ज़्यादा वो रोशनी की मिकदार को जज्ब करेगा। हमारे घर के अंदर भी जो आईने वगैरह लगाते वो प्लेन रहते, मुस्ता आईना बोलते हैं, ठीक है। मुस्ता आईने के अंदर क्या होता, हमारी जो साइज़ है उतना का उतना ही साइज़ हमको हमारा अक्स भी नज़र आता। मुस्ता आईना इंग्लिश में उसको बोलेंगे अपन प्लेन मिरर। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ जगहों पर मुस्ता आईना इस्तेमाल करते हैं। मुस्ता आईना हमवार शीशे की चादर से बनता है जिसके एक जानिब एलुमिनियम या चांदी की पतली इनक़ासी तह चढ़ाई जाती है। ये याद में रखना है कि शीशे को, है ना, कौन सी परत चढ़ाई जाती है शीशे के ऊपर, तो ये अपने को याद रखना है, एक तो एल्युमिनियम की या फिर सिल्वर की। ये चीज़ को हमको समझना है और इसको याद रखना है, ठीक है। मुनक्किस करने वाली सतह को गैर शफ़ाफ करने के लिए और उसकी हिफाजत के लिए धाती तह पर, अभी जो अपन ने समझ लो ये अगर अपना आईना है, बराबर है, आईने के ऊपर पहले अपन परत काय की चढ़ाएंगे, एक तो अपन चढ़ाएंगे एल्युमिनियम की या चांदी की, ये परत अपन ने समझ लो इसके ऊपर कलर कर दी, बराबर है, और इसके ऊपर और एक परत चढ़ाते काय की, लीड की, उसके ऊपर एक और लीड की परत उसके ऊपर चढ़ाते ताकि उसके ऊपर जो अपन ने पॉलिश मारे, ये जो अंदर जो पॉलिश करे हमने, उसका हिफाजत हो, प्रोटेक्शन हो,
ठीक है। कभी आपने घर का कोई आईना टूट जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो उसको पीछे घस के देखना आपको, तो दो हल्का हल्का दो कलर का कोट मिलेगा। और आईने की भी आप देखेंगे तो कोई आईना आपको सस्ता भी मिलेगा, कोई आईना महंगा भी मिलेगा। तो उसकी जो आईना जो शीशा है उसकी क्वालिटी और उसके ऊपर जो परत चढ़ाई गई उसकी क्वालिटी, दोनों के ऊपर उसकी कीमत तय की जाती। ठीक है, इन्हें कहा से नूर के कवानीन कौन से। अब ये देखो ये आईना बताया गया, देखो इस तरीके से इसके ऊपर परत चढ़ाई जाती। ठीक है, ये प्लेन मिरर है जिसके ऊपर आप जैसे है जैसे के वैसे ही नज़र आएंगे। आपका जो हाइट है हाइट भी जैसी की वैसी नज़र आएंगी। ये इसका फ्रंट हिस्सा है ये, और ये इसका बैक हिस्सा है आईने का पिछला हिस्सा। उसके बाद ये देखो इस टाइप के कुछ कुर्रवी आईने भी नज़र आएंगे आपको। कुर्रवी आईने के अंदर आपकी फ़ोटो आपको अजीब व गरीब नज़र आएंगी। हंसी घर या लाफिंग हाउस करके एक इलाका आता है, ये आता आमतौर पर गार्डन वगैरह के अंदर रहता है, या कभी कभार जो बहुत सारे लोग मेले वगैरह लगते हैं तो उसके अंदर इस तरीके का आईना रहता है। तो आईने के अंदर देखो इसका कुछ हिस्सा एकदम बड़ा दिख रहा है तो कुछ हिस्सा एकदम छोटा नज़र आ रहा है ना, चेहरा टेढ़ा मेढ़ा नज़र आता। तो इसको बोलते हैं अपन स्फेरिकल मिरर, कुर्रवी आईने। ठीक है, आपके घर में भी बहुत सारे आईनों के अंदर आप गौर से अगर करेंगे करीब आके तो आप भी देखेंगे, या दूर से तो आपका शेप आपको अजीब व गरीब नजर कुछ कुछ आईने में। ठीक है, लेकिन आमतौर पर हमारे घर में मुस्ता आईने इस्तेमाल होते हैं। ये भी देखो ये शख्स ये आईने के अंदर अपना अक्स नज़र आ रहा है, उसको तो अपन देख रहे हैं कि उसका अक्स अजीब व गरीब नज़र आ रहा है। इसके बदले आप एक काम कर सकते हैं कि आपके घर में जो चम्मच रहता, टेबल स्पून जिसको बोलते हैं अपन, उसके हिसाब से जिस साइड से अपन खाते और दूसरी साइड देश रहती है ना, इस तरीके का हमारा ये अगर हम टेबल स्पून की बात करें तो इस टाइप का रहता है ना। एक ये हिस्सा रहेगा, एक ये साइड रहेगा। इस साइड से अगर आप दोनों साइड से नया चम्मच देखना आपके घर में टेबल स्पून, और एक इधर साइड से और इधर साइड से, दोनों साइड से आप अपना जो फोटो है उस आईने ये चम्मच के अंदर देखिए, चमचे में। तो आप देखेंगे पहली कंडीशन में, ये कंडीशन में जब आप देखेंगे ए साइड से और बी साइड से, तो जब थोड़ा दूर रहेंगे आप तो आप देखेंगे कि आपका जो अक्स है वो उल्टा नज़र आएगा। ठीक है, और जब करीब करीब लाएंगे तो अक्स बड़ा नज़र आएगा और सीधा नज़र आएगा। दूर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, उल्टा, और जब करीब आएंगे तो बड़ा नज़र आएगा काय में, और ये अंदरूनी हिस्से में। और बैरूनी हिस्से में देखेंगे तो आपका अक्स तकरीबन जैसा का वैसा नज़र आएगा आपको। तो ये चीज़ों पे अपने को ध्यान देना है। तो ऊपर ये इस साइड से जो अच्छा बनेगा, ऐसा समझ लो आपके पास जो अच्छा है आईना है वो इस टाइप से, और अंदर ये बाहर से उसको पॉलिश करें अपन, ये अंदर से उसको मुजल्ला बनाए, तो ऐसी हालत से जो आईना बनेगा वो कहलाएगा मकर आईना। मकर आईना कैसा रहेगा, उसकी इधर साइड से पॉलिश करेंगे अपन और इधर से उसको मुजल्ला बनाएंगे। ठीक है, और मुहद्दिब आईना इस टाइप से बैरूनी अंदरूनी साइड से उसको पॉलिश करेंगे और बैरूनी साइड से उसको मुजल्ला बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ को अपने को समझना है। अब इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसमें मिलेगा मरकज़ इन्हेना, मरकज़ इन्हेना का निस्पुत्र। कुर्रवी आईने एक्चुअल में क्या होता है, एक कुर्रानुमा एक कांच का जो गोला रहता उससे मिलकर बनाया जाता, जैसे कुर्रानुमा बना है। अब कोई भी दायरवी शक्ल बोलो या कुर्रवी शक्ल बोलो, उसका जो मरकज़ नहीं बोलेंगे उसको, मरकज़। तो उसका जो मरकज़ रहेगा उसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इंग्लिश उर्दू में कहेंगे से मरकज़ इन्हेना। ये जो सेंटर रहेगा जो एक इमेजिनरी सेंटर रहेगा, है ना, मतलब जिस गोल कुर्रवी आईने को काट कर, जैसे उसने एक मिसाल बताया, आप अगर आप पढ़ेंगे तो उसने बोला कि आप क्या करिए कि एक बॉल, ये देखो ये बॉल है, ये बॉल को काट कर क्या करना है, उसके दो हिस्से करना है, एक बड़ा हिस्सा रहेगा एक छोटा हिस्सा रहेगा। या फिर आपने देखे होंगे कि कैडबरी चॉकलेट जैसा किंडर जो है आता, इसी तरीके से कैडबरी का भी एक बॉल आता ऐसा, उसको एक साइड खोलिए आप। खोलने के बाद जो उसका जो गोल जो दायरा दिखेगा, जब ये अपन इसको चिपका हुआ रहेगा, और जिसमें जब अपन नया खरीदेंगे तो उसका जो सेंटर रहेगा वो कैडबरी चॉकलेट का बॉक्स का, तो वो रहेगा हमारा मरकज़ इन्हेना। क्या रहेगा, मरकज़ इन्हेना या इन्हेना का मरकज़। ठीक है,
और ये जो हिस्सा बना इसको काटे अपन ने, मतलब जो उसका जो ऊपर का कवर रहता जिसको अपन खोल के अलग करते हैं जिसमें से चॉकलेट निकालते, तो इसका जो बैरूनी हिस्सा रहेगा ये कहलाएगा मुहद्दिब, मुहद्दिब आईना। और अंदर का जो हिस्सा रहेगा ये कहलाएगा मकर आईना, ये अंदर का हिस्सा, बाहर का मुहद्दिब आईना, अंदर का मकर आईना। और क्योंकि ये जो है किसके मिलकर कौन सा काय का बना हुआ है, दायरे का मिलकर बना है, तो यहाँ से लेकर इसका जो निष्कुत्र रहा होगा वही इसका ये जो मुहद्दिब अत्सा है या मकर आईना है या मुहद्दिब आईना है, वही इसका मरकज़ इनेना का निष्कुत्र है। सब मिसाल के तौर पर इसका निष्कुत्र 5 सम था, तो इसका भी मरकज़ इनेना का निष्कुत्र कितने सम रहेगा, 5 सम रहेगा। आई बात समझ में? ये बात समझना है कि जिस ख्याली या जिस कुर्रे को काटकर ये हिस्सा बनाया गया मुहद्दिब आईना या मकर आईना, तो उसका जो ओरिजिनल निस्फ कुत्र रहेगा, ये ओरिजिनल जो निस्फ कुत्र रहेगा, तो वही इसका मरकज़ इनेना का निस्फ कुत्र कहलाएगा। ठीक है, ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होंगी। और अब जब देखो यहाँ पर अगर कोई महवर इसके मरकज़ से ऐसा गुजरता हो, ये जो बॉल बनाया अपन ने इसके मरकज़ से अगर कोई गुजरता, तो इसको बोलते हैं अपन महवर खास। क्या कहते हैं अपन इसे? महवर खास। देखो मैं आपको और एक शक्ल अलग से बना के बताता हूँ। ये मिसाल के तौर पर ये अपन ने दायरा है, ठीक है, ये दायरा है अपना, और उसके सेंटर से एकदम, उसके सेंटर से अपन क्या गुजार रहे हैं, एकदम बीचों बीच से, ये देखो ये जो है इसको अपन क्या कर रहे हैं, एकदम बीचों बीच से गुजार, थोड़ा सा नीचे लेते। अब देखो थोड़ी देर के लिए समझो, ये इसका ये बीच का हिस्सा जो है ये उसका मरकज़ है। अब ये महवर मरकज़ से होते हुए गुजर रहा है, तो ये जो महवर है जो मरकज़ से होते हुए गुजर रहा है, तो इसको बोलते हैं अपन महवर ख़ास। क्या कहते हैं इसे? महवर ख़ास। और इसको अगर यहाँ बताना है तो अपन इस तरीके से बता सकते, इस तरीके से मैं इसको बता सकता हूँ, ये हिस्सा है ना, ये देखो, तो ये जो दरमियान से जो मरकज़ से होते हुए जो महवर गुजरेगा इसको कहेंगे अपन महवर ख़ास। इंग्लिश में बोलेंगे उसको प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ से लेकर यहाँ तक के का जो फासला रहेगा, या यहाँ से लेकर यहाँ तक के का फासला रहेगा, ये रहेगा, इसे क्या कहेंगे अपन? मरकज़ इनेना का निष्कुत्र या मरकज़ इनेना का निष्कुत्र कहेंगे। ठीक है, और इसे कहेंगे मरकज़ इनेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसे क्या कहेंगे अपन? रेडियस ऑफ कर्वेचर, इंग्लिश के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर। एकदम आसान है। और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी उर्दू में बोलेंगे उसको महवर खास। अब ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूं मैं कि महवर खास, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मरकज़ इनेना, इसको बोलेंगे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर। मरकज़ इनेना को क्या कहेंगे अपन? सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसको ही यहाँ से काट कर अपन ने क्या करे, ये हिस्सा बनाया, ये इधर का हिस्सा देखो, यहाँ से काट लिए, समझ लो, इसको अलग कर दिए काट से। जैसे आपने को एक्टिविटी बोला हुआ है कि एक बॉल लाओ, बॉल काट के उसके बनाओ, तो बॉल लाने से अच्छा है बेहतरीन चॉकलेट का डब्बा बुलाइए आप, कैडबरी का 2-3 बच्चे मिलकर खाओ भी, और ये प्रैक्टिकल होने के बाद बॉल भी आपके काम में आएगा, डबल काम हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा सीधा काम हो जाएगा। तो अपन देखो यहाँ पर वापस आते हैं अपन, ये आपको ये समझाने के लिए। अब आगे देखो, घर में ये सरगर्मी करने का है आपको। घर में आईने के सामने खड़े होने पर अक्स वाज़े दिखाई देता है। आईने में अक्स कैसा तैयार होता है इसको समझने के लिए देखो, ये हमारा जो जिस्म है, यहाँ अगर हम खड़े हैं, समझ लो, है ना, यहाँ हम खड़े हुए, ये खड़े हुए, ठीक है। तो हमारी जिस्म में से शुआएं टकराएंगी किससे? आईने से, और टकराकर हमें वापस दिखाई देंगी, जिसकी वजह से हमारा अक्स हमको नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो तक पहुंचती है, नकस होने के बाद शुआएं आईने के पीछे से जिस नुक्ते से निकलती हुई महसूस होती है, उस नुक्ते पर नुक्ताई मनबे का अक्स हासिल होता है।
अब ये देखो, ये अक्स को, ये प्रैक्टिकल को समझने के लिए मिसाल के तौर पर ये अपनी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर यहाँ ये ड्राइवर बैठा हुआ है, ये उसका स्टीयरिंग, बराबर है, और यहाँ पर जो है इसका रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, बराबर है। अब यहाँ जो ड्राइवर बैठा हुआ है ये, उसको यहाँ से एक टू व्हीलर आते हुए दिख रही, ठीक है, तो टू व्हीलर आते हुए दिख रही, तो जब ये यहाँ से इसका अक्स यहाँ जाएगा और यहाँ से मुनाकिस होने के बाद ये ड्राइवर को दिखाई देगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसको पीछे दिखती है नहीं, बल्कि इसको, इसका जो अक्स है उसी के एंगल में वो अक्स उसको आईने के अंदर नजर आती, बराबर है। अगर मिसाल के तौर पर आप यहाँ खड़े हुए, बराबर है, यहाँ आप खड़े हुए, यहाँ दूसरा शख्स खड़ा हुआ, अब आप इसको आईने के अंदर देख रहे, आईने के अंदर देख रहे, तो आपको ये शख्स आईने के इस साइड में नजर आएगा, अक्स के अंदर, बराबर है। यहाँ इधर साइड देखेंगे आप, उसको बाजू में थोड़ी देखेंगे, बल्कि आईने के अंदर देखेंगे, और आईने के अंदर देखेंगे तो वो शख्स अपने को इधर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर ये आईना है, अपन यहाँ से अगर 5 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो हमारा अक्स हमको यहाँ से 5 सेंटीमीटर दूर उधर नजर आएगा, मतलब यहाँ से वहाँ तक के का फासला हमको ऐसा लगेगा कि कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम और इधर खड़े रहे 10 सेंटीमीटर, और हमारा अक्स हमको और दूर 10 सेंटीमीटर नजर आएगा, और हमारा और अक्स का फासला हमको कितने सम नजर आएगा, 20 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल ये प्रैक्टिकल के अंदर भी यही समझाने की कोशिश की गई है कि ये जो हमारा अक्स है, कि हमारा अक्स जो है हमको आईने के अंदर नजर आता, साइड में नजर नहीं आता, क्योंकि हम देख रहे किधर, आईने के अंदर देख रहे, तो जाहिर सी बात है अक्स भी हमको आईने के अंदर ही नजर आएगा। इसीलिए एक्चुअल में आईने के अंदर है क्या वो शख्स, नहीं है, इसलिए इस अक्स को हम कौन सा अक्स कहते, मिजाजी अक्स कहते। ठीक है, देखो यहाँ पे बताया कि आईना है M1 M2, M मिरर के लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया M, तो ये M1 M2 बोले तो ये आईने की सतह है, ठीक है, ये शय है जिसको अपन आँख की मदद से आईने के अंदर देख रहे हैं, ये आईने की सतह है जहाँ पर ये हमको ये शय जो है नज़र आ रही है, ये इतनी जगह पे, बराबर है। तो अपन यहाँ देख रहे हैं तो है यहाँ, लेकिन आईने के अंदर अपने को ये मुकाम पर नज़र आएंगी, इधर साइड। एक बात ख्याल में रखना, आईने में भी देख लो आप कि आपका लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड नज़र आता, और राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड नज़र आता, ये सबसे बड़ी खास है बात है, हाँ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, मिजाजी अक्स कहते हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, खाली जगह के अंदर भी पूछता और जोड़ियाँ के अंदर भी अक्सर पूछता कि मुनाकिस होने वाली शुआएं दर हकीकत एक दूसरे को किता नहीं करती। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, कि मुनाकिस करने वाली शुआएं कभी एक दूसरे को किता नहीं करती, कभी किता नहीं करेंगी एक दूसरे, इसलिए इस अक्स को मिजाजी अक्स कहते हैं। सवाल क्या आएगा, इस अक्स को मिजाजी अक्स क्यों कहते हैं, तो अपन जवाब लिखेंगे कि मुनक्किस होने वाली शुआएं दर हकीकत एक दूसरे को किता नहीं करती, इसलिए इस अक्स को मिजाजी अक्स कहते हैं। अक्स के आईने का फासला उमूदन, फासला नुक्ताई मनबे का आईने से उमूदन फासले के बराबर होता है। अगर इसका फासला यहाँ से 5 सम है, यहाँ से उमूदन फासला अगर गिने इसका पन्ने, तो यहाँ से इसका भी फासला कितना सम रहेगा, 5 सम रहेगा। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये अपन ने छोटा सा नुक्ता लिए थे, नुक्ताई मनबा है ना, ये मनबा बताया हुआ है, छोटा सा मनबा, बराबर है। अब अपन ने क्या करे, नुक्ताई मनबा के बदले बड़ा मनबा का इस्तेमाल करें, नुक्ताई मनबे के बदले अब बड़ा मनबा इस्तेमाल करें। अब अपन ने पेंसिल इस्तेमाल करें, बराबर है। अब यहाँ देखो, ये करीब का हिस्सा आईने में करीब नज़र आएगा और दूर का हिस्सा आईने में दूर नज़र आएगा, बराबर है। ये बात ख्याल में रखना है। ऐसा नहीं होता कि अपन आईने को इधर लेके जा रहे हैं और ये भी इधर करीब करीब आ रहा है, ऐसा होता क्या, नहीं। इसको जितना इधर लेके जाएंगे आप, ये स्केल की नीब भी उतनी दूर दूर जाएगी। तो यही बताया गया, ये जितना करिए, ये अगर 5 सम है तो ये भी 5 सम रहेगा अक्स उसका। ये अगर 10 सम है तो उसका अक्स भी 10 सम ही रहेगा, ठीक है। ये चीज़ को अपने को समझाना है, ठीक है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको लिखना है। मुस्ता आईने से हासिल होने वाले अक्स की जसामत मनबे की जसामत के मसावी होती है। IMP कर लो इसको, खाली जगह में सही या गलत के अंदर ये सवाल पूछ सकता, ठीक है। उसके बाद बतलाइए तो भला
किताब का वर्क आईने के सामने पकड़े तो इस पर मौजूद हुर्फ उल्टे दिखाई देते हैं, ऐसा क्यों होता है? सवाल का जवाब बताइए आप, क्यों होता है। उसके बाद अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी के कौन कौन से हुर्फ है, हुर्फ के अक्स अपने असल जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, तो आप चाहे तो इसका जवाब भी लिख सकते, बतलाइए तो भला। किताब का वर्क आईने के सामने पकड़े तो उस पर मौजूद हुर्फ उल्टे दिखाई देते, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब है कि आईने में लफ्ज़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है, बराबर है। लफ्ज़ की लकीरों के हर एक नुक्ते का मिजाजी अक्स आईने के पीछे उतने ही फासले पर बनता है जितने फासले पर वो आईने के सामने होता है। इसी को अक्सी तरफी उलट यानी या अक्सी तरफी उलट कहते हैं। यह अक्स इनेकास नूर के कवानीन के मुताबिक होता है। ये बात पहले सवाल का जवाब। दूसरा, ऐसे कौन से हुर्फ तहज्जी है जिनको अगर अपन अक्स भी देखें तो सेम दिखेंगे? सबसे पहले तो अपन देखते ए को आईने में देखेंगे तो ए जैसा का वैसा हमको नज़र आएगा, पहला तो है ए। उसके बाद बी है क्या? नहीं। सी है क्या? नहीं। डी ई एफ जी एच, एच देखो एच जैसा का वैसा नज़र आएगा। उसके बाद आई, जी भी नहीं जमता, के एल एम, एम भी जैसा का नज़र, एन ओ, ओ भी आएगा, पी क्यू आर एस टी यू, है ना, वी, उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद जेड। ये ऐसे हुर्फ है, ऐसे वर्ड है, ये सॉरी ऐसे अल्फ़ाबेट है जो जिनका अक्स भी आईने में जैसा का वैसा नज़र आएगा। ठीक है, अब ये देखो, आईने में लफ्ज़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है, ये जवाब है इसके पहले सवाल का जवाब। आईने में लफ्ज़ का अक्स उल्टा दिखाई देता है, लफ्ज़ के लकीरों के हर नुक्ते का अक्स आईने के पीछे उतने ही फासले पर बनता है, इसी को अक्सी तरफी उलट कहते हैं। ये पहले सवाल का जवाब। और दूसरे सवाल का जवाब ये मैंने बताया, ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये ऐसे है जिनका अगर अक्स भी देखेंगे तो वैसा ही नज़र आएगा। ठीक है, उसके बाद मुस्ता आईने के सामने खड़े हुए शख्स का अक्स किस तरह तैयार होता है, इसकी नौयत क्या होगी, आइए गौर कीजिए। अमल करना है, ये अमल देखो आप प्रैक्टिकल लैब में अमल करना, ये ज़ाब्ता दिया हुआ है। ठीक है, अगर समझ लो आपके पास ये एक आईना है और ये दूसरा आईना है, बराबर है, ये एक आईना और ये दूसरा आईना, बराबर है, ये एक आईना और ये दूसरा आईना, इसके दरमियान कितने का जाविया है? 90 का जाविया है। उसके बाद ये एक आईना, एक ये आईना, इसको अगर ऐसा रखे अपन ने, इसके दरमियान जाविया कितने का है? 120 का, 90 का। फिर ये एक आईना, दूसरे आईने को दूसरे कलर से बताता हूँ मैं ताकि समझ में और आसानी हो। ये दूसरा आईना ली, 8वीं क्लास में भी आपको एक्सपेरिमेंट है, इसके दरमियान जाविया कितने का? 60 का, फिर 40, 45 का, फिर 30 का। तो अपने को पता करना है कितने अक्स होंगे, तो उसके लिए अक्स मालूम प्रैक्टिकली भी देखना है और जाब्ते की मदद से भी देखना है। ए बोले तो एंगल है, एंगल कौन सा? ये दोनों के दरमियान, ए की कीमत है, ए बराबर 90, ए बराबर 60। ठीक है, तो ये ए की कीमत रखे अपन ने, तो रखो क्या होता, तो एन बराबर रखेंगे अपन 360 बटे ए -1। पहली कंडीशन कितने का रख रहे हैं अपन? 120 का, रखो 120, 360 120 -1, 0 से 0 कट गया, 12 तिया 36, 3 वज़ा 1 बराबर 2। ये कंडीशन में हमको अक्स जो हासिल होंगे 2 हासिल होंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा कितने का रखना है? 90 का, 90 का रखो, 360 बटे 90 वज़ा 1, 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 वज़ा 1 बराबर 3। यहाँ अक्स कितने हासिल होंगे? 3 हासिल होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसको थोड़ा सा साफ कर देते, इसका काम हो गया हमारा। अब अपन 60 वाला देखते जाविया। 60 वाला क्या है? रखो n बराबर 360 बटे 60 वज़ा 1, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 6 वज़ा 1 बराबर 5। यहाँ पर कितने अक्स होंगे? 5। 45 देखो,
360 45 वज़ा 1, 5 9 पंजे 45, 9 चौक 36 बराबर है, 5 अठे 40 कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा 8 वज़ा 1 बराबर 7, 2 2 से अक्स में इजाफा हो रहा है। फिर उसके बाद 360 बटे कितना लेना है 30 वज़ा 1, सिफर से सिफर कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 वज़ा 1 बराबर कितने अक्स हासिल हुए 11। ये लिखा अपन ने कितने अक्स हासिल होंगे 11। ठीक है, इस तरीके से इसको एक बार और चेक कर लो, 3 1 3, 3 दूनी 6, 12 में से ये तफरीक करे अपन ने 12 वज़ा 1, 12 में से 1 गया 11, अक्स तैयार होंगे। तो ये प्रैक्टिकल आपको लैब में भी करना है और आपके साइंस का जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसके अंदर देखना है। देखो कुर्रवी आईने, कुर्रवी आईने का आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले मिसालें बताया कि आपने हंसी घर में चेहरे देखे होंगे, अभी जो आपको ने देखे कि 2-3 लोग हैं, ये देखो इनके चेहरे देखो आपको कैसे नज़र आ रहे है ना, ये तो ये काय के वजह से हो रहा है, कुर्रवी आइनों की वजह से। ये देखो ये शख्स कैसा नज़र आ रहा है, तो ये सबका सब काय की वजह से हो रहा है, कुर्रवी आइनों की वजह से। कभी कभार हमारे घर के अंदर भी थोड़े बहुत डैमेज आईने रहते जिसकी वजह से हमारा चेहरा अजीब व गरीब हमको नज़र आता। हो सकता है आपने बहुत सारे लोगों ने इसका मुशाहिदा भी करे होंगे। ठीक है, तो ये है, तो इसको बोलते हैं अपन हंसी घर में। ठीक है, इन आइनों में टेढ़े मेढ़े चेहरे दिखाते हैं, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मुस्ता आइनों की बजाय टेढ़े कुर्रवी होते हैं। कौन से होते हैं, टेढ़े कुर्रवी, सिर्फ कुर्रवी नहीं बल्कि कौन से, टेढ़े कुर्रवी। कुर्रवी आईने से तैयार होने वाले अक्स की शक्ल मुस्ता आईने से तैयार होने वाले अक्स से मुख्तलिफ होती है, इसलिए मुस्ता आईने में नज़र आने वाला अक्स उन आईनों में दिखाई नहीं देता। ड्राइवर के लिए पीछे आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए लगाया गया आईना मुस्ता नहीं होता बल्कि कुर्रवी होता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कुर्रवी होता। ये अपने को सरगर्मी बोले, जो सरगर्मी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर के लिए वो देखिए। ठीक है, अब अपने को देखना है मकर आईना। मकर आईना भी बताया मैंने, कॉनकेव, इसको याद रखने का एकदम आसान तरीका है, कॉनकेव मकर आईना है ना। अगर उसको इस तरीके का आईना रहा और यहाँ पर अपन ने बाहर से उसको पॉलिश करे और अंदर से उसको मुजल्ला कर दिए है ना, अंदरूनी सतह, तो इस टाइप से जो बनेगा आईना वो बनेगा मकर आईना है ना इसको। और इसमें नूर की शुआएं अंदरूनी सतह से, ये अंदरूनी सतह बॉल है बराबर है, बॉल की ये सतह जो रहेंगी ये अंदरूनी सतह रहेंगी और ये सतह बैरूनी सतह रहेंगी। तो अंदरूनी सतह को मुजल्ला करना है और बैरूनी सतह पर पॉलिश करना है। ठीक है, ये सब ठीक है। तो मुजल्ला कर दिए तो इस तरीके से जो तैयार होगा उससे अपन मकर आईना कहेंगे। ठीक है, और मुहद्दिब आईना, अगर कुर्रे की बैरूनी सतह को मुजल्ला कर दिया जाए, मुजल्ला, और ये बाहर से उसको क्या कर दिया अपन ने, पॉलिश कर दी, तो ये बैरूनी सतह से अपन जो देखेंगे इसमें नूर की शुआएं बैरूनी सतह से मुनक्किस होंगी यहाँ से, तो इसको बोलेंगे अपन मुहद्दिब आईना। ठीक है, ये बात ख्याल में रखना है। ये मकर आईना है, मकर आईने में क्या होता है, अक्स उल्टा नज़र आता और मुहद्दिब आईने में अक्स सीधा नज़र आता। ये सीधी सीधी सी बात है समझने के लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अपन इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो के अंदर देखेंगे। उम्मीद है आपको मकर आईना, मुहद्दिब आईना वगैरह सब समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।